हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज कल्चर मीडिया एंड देन वी विल सी हाउ डू वी प्रिपेयर कल्चर मीडिया इन लेबोरेटरी। सो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरीके के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और जिस तरीके की उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के इन्वायरमेंट में वो ग्रो करते हैं। उनको अपनी ग्रोथ के लिए और अपने नंबर को बढ़ाने के लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेबोरेटरीज़ में ग्रो कराना चाहते हैं तो हमें आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि उनको उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया मस्ट प्रोवाइड सिमिलर इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ बैक्टीरियम। कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जिन भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके लेबोरेटरीज़ में और अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सके। कुछ कल्चर मीडिया और बेसिकली कल्चर मीडिया के कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कल्चर मीडिया में पाए जाते हैं? तो अ कल्चर मीडियम कंटेन्स वाटर, a source of carbon and energy, source of nitrogen, trace elements and some growth factors. And जो कल्चर मीडिया है उसका pH सेट होना चाहिए अकॉर्डिंगली। अब जो बेस्ट कल्चर मीडिया है और अच्छा कल्चर मीडिया है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमें कल्चर मीडिया के यूजेस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो कल्चर मीडियम में होता क्या है, बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और अगर हमने प्रॉपर कल्चर मीडिया यूज़ किया है तो वो बैक्टीरिया के नंबर को एनरिच करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर कल्चर मीडिया बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे और पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही ग्रो करेंगे, उनकी ही ग्रोथ को वो प्रमोट करेंगे। जिस तरीके की हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनको सप्लाई करेंगे सिर्फ उसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें ग्रो हो पाएंगे, बाकी अदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सप्रेस हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। साथ ही साथ हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग काइंड ऑफ बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के यूज़ के आधार पे। तो ये तो थे कि कल्चर मीडिया होते क्या हैं और उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। अब कल्चर मीडिया की हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लुई पाश्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो लुई पाश्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कल्चर मीडिया के डेवलपमेंट में। लुई पाश्चर ने क्या किया था, यूरिन को और मीट एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया था एज अ सिंपल ब्रॉथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। देन रॉबर्ट कोच, जब माइक्रोबायोलॉजी का नाम है तो रॉबर्ट कोच को हम नहीं भूल सकते हैं। रॉबर्ट कोच ने सॉलिड मीडिया के इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया और उन्होंने पोटैटो के स्लाइस को यूज़ किया था, पोटैटो के पीसेस को यूज़ किया था बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। तो ये तो कुछ मेजर नेम थे जिनका कल्चर मीडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन सी टूल्स, ग्लासवेयर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की यूजेस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें बैक्टीरियल कल्चर मीडिया का डब्बा चाहिए जिसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं। द नेक्स्ट है, हमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, कॉटन प्लग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए
ऑटोक्लेव मशीन चाहिए, हीटिंग प्लेट चाहिए, एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक ग्लासवेयर टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज़ करते हैं हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन। तो ब्रॉथ और अगार मीडिया को हम प्रिपेयर करते हैं उनके प्रॉपर अमाउंट को वे करके, देन उसको हम डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर में। ब्रॉथ एंड अगार मीडिया आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पाउडर इन वाटर, डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पाउडर को एक स्पेसिफिक अमाउंट में वे कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, और उसको मेज़र करने का इंस्ट्रक्शन और कितना वाटर लेना है, कितना हमें पाउडर मीडिया चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डब्बे पे लिखा होता है। मेज़र करने के बाद, वे करने के बाद उसको हम डिसॉल्व करेंगे डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर में। देन हम उसको बॉयल करेंगे। बॉइलिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में। बॉइलिंग प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं तो जो पाउडर है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है एंड लम्प्स के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। देन मोस्ट मीडिया रिक्वायर स्टरलाइजेशन टू अलाउ ओनली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम पेशेंट स्पेसिमेंस and prevent growth of contaminant from water or powdered media। जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं कल्चर मीडिया को, तब हम उस कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्टरलाइजेशन से अदर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटामिनेंट की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर देते हैं, और हम पेशेंट के सैंपल से जिस बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं और पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया है सिर्फ वही ग्रो होंगे, बाकी अदर ग्रोथ को, कंटामिनेंट की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इसको स्टरलाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि कल्चर मीडिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो सारे केमिकल्स को हमें असेंबल करना होगा अपने वर्क एरिया में, अपने काम को स्टार्ट करने से पहले। देन एक्यूरेट अमाउंट में हमें मीडिया को वे करना होगा, और देन पाउडर को वे करने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम वेइंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। देन हमें पाउडर को फ्लास्क में ऐड करना है, एंड नेक्स्ट हमें डिस्टिल्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है फॉर मेकिंग द करेक्ट वॉल्यूम बनाने के लिए। देन हम हीट करेंगे इस मिक्सचर को, और हीट करने के साथ साथ हम स्टर करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे ताकि लम्प्स फॉर्मेशन ना हो, एंड जो हमारा पाउडर है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए वाटर में। When the media boils, it is ready for sterilization। और जब मीडिया बॉयल हो जाता है देन स्टरलाइजेशन के लिए हम उस मीडिया को ऑटोक्लेव मशीन में रख देते हैं। यहाँ पे हम ऑटोक्लेव मशीन का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ऑटोक्लेव मशीन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी अदर कंटामिनेंट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकें। ऑटोक्लेव मशीन में कॉनिकल फ्लास्क को डालने से पहले कॉनिकल फ्लास्क के टॉप को हमें कॉटन प्लग से कवर करना होगा, एंड देन एल्युमिनियम फॉयल से उसको कवर करना होगा ताकि हम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर पाए। एंड कॉनिकल फ्लास्क पे हमें प्रॉपरली लेबलिंग करनी होगी कि कौन सा मीडिया हमने प्रिपेयर किया है एंड किस डेट को प्रिपेयर किया है। देन नेक्स्ट यूजेस, कल्चर मीडिया के यूजेस क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी से बाहर, हमारी बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में ग्रो कराना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में ग्रो कराना। इनके कुछ पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, ताकि हम पता लगा पाए हमारे क्लिनिकल सैंपल से कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें इन्फेक्शन हुआ है, ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएँ।
सेकंड, ताकि हम स्टडी कर पाए उस प्रॉपर और पर्टिकुलर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को। थर्ड, ताकि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर पाएँ लाइक वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स, एंटीजेंस एक्सेट्रा। इनको प्रिपेयर करने के लिए इनको लेबोरेटरी में ग्रो कराना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।